तो नमस्कार कैंडिडेट्स, आज का जो प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Two problems have been taken from the artificial intelligence domain. The problem signifies the concept of biasing in artificial neural networks, how biasing affect the output functions, output we gather, we collect from the input responses, how biasing affect that and what is the role of biasing to our artificial neuron model. तो थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं. हम नेटिव भाषा में थोड़ा आ जाते हैं क्योंकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए इजी होता है कि नेटिव भाषा में समझना. तो क्वेश्चंस जो लेकर आया हूं बेसिकली वो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे. एमटेक के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने कलेक्टिवली जो है ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है और मेल पर शायद मॉर्निंग में ही आया था. तो मैंने सोचा इस चीज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दूं. तो अभी तक मैंने उनको रिस्पांस दिया नहीं था. इसी क्रम में रिस्पांस में इनको फीडअप करूंगा इसी लिंक को अपलोड करते हुए. तो क्वेश्चन को बहुत देर न लगाते हुए क्वेश्चन को डायरेक्ट डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन द इनपुट टू अ सिंगल इनपुट न्यूरॉन इज 3, इट्स वेट इज 2.4. तो पहला क्या है, इनपुट दिया हुआ है तो द सिंगल इनपुट न्यूरॉन में जो कि 3 है एंड इट्स वेट इज 2.4. बायस दिया हुआ है -2. कैलकुलेट द नेट इनपुट टू द ट्रांसफर फंक्शन. Here what is the meaning of transfer function? Transfer function here signifies the we can say the activation function, the thresholding function, all the names are same. The thresholding function is a kind of activation function. Thresholding function activation function का एक kind है. अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा एब्रप्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि वेट्स क्या है, बायसिंग क्या है, तो बायसिंग का तो नहीं लेकिन वेट्स का हम प्रीवियस वीडियोस जो मैंने आपको मशीन इंटेलिजेंस पर वीडियो बनाई है, मशीन लर्निंग पे वीडियोस बनाई है, उसमें इस तरह का मॉडल मैंने डिस्कस किया है. ये मैककुलस मॉडल होता है. ये बेसिक मॉडल जो अभी यूज किया जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में. केवल मैककुलस मॉडल ही नहीं होता है, और भी प्रोबेबिलिटी मॉडल्स हैं जो आपके आर्टिफिशियल न्यूरॉन की मॉडलिंग में काम आते हैं. लेकिन बेसिकली हम जो लेते हैं तो उसको चूंकि इजी टू अंडरस्टैंड है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी फंक्शंस का यूज इसमें नहीं हुआ है, ठीक है, तो मतलब मैथमेटिकल डोमेन से थोड़ा सा इजी है, इसीलिए मैककुलस मॉडल को लिया जाता है. इस मॉडल को प्रीवियसली भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोज में, मशीन इंटेलिजेंस की वीडियोज में या मशीन लर्निंग की वीडियोज में, क्योंकि बिना इस मॉडल के मशीन लर्निंग या मशीन इंटेलिजेंस बेमानी है. तो भाई अपना को रिवाइज थोड़ा करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को भी का लिंक भी इसी से है. इसमें इनपुट्स दिया है क्योंकि सिंगल इनपुट न्यूरॉन मॉडल है, मतलब इतने सारे इनपुट स्टिमुलस नहीं है, केवल एक इनपुट स्टिमुलस है, ठीक है, और उसका इनपुट है 3 और वेट जो असाइन है वो 2.4. वेट मतलब बता चुका हूं पहले भी, वेट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस, वेटेज ऑफ दैट इनपुट. तो चूंकि सिंगल इनपुट न्यूरॉन मॉडल है तो सिंगल वेट भी दिया हुआ है 2.4. बायस दिया है -2. अब ये बायस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायस? जिस बंदे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वो बायस पे ही कंफ्यूज है, उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि बायसिंग क्या चीज होती है न्यूरॉन या आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल में. कंप्यूटर साइंस में बायसिंग का क्या अर्थ होता है? बायस को अगर अपनी जनरल टर्मिनोलॉजी या जनरल अपने इंग्लिश वोकैब से हम बात करें तो बायस मतलब पक्षपाती होना. तो बायसिंग जो है वो एक्चुअल में एएनएन में जो की जाती है एक इम्प्रूवमेंट के लिए की जाती है. अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपने कैमरे को नीचे करूं तो मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि शायद यहाँ पर मैं देखिए लिखा हुआ है बायस का मतलब क्या है. बायस वैल्यू अलाउज द एक्टिवेशन फंक्शन टू बी शिफ्टेड टू बेटर फिट द डेटा. तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन फंक्शन को शिफ्ट कर देता है लेफ्ट या राइट टू बेटर डेटा के बेटर फिटिंग के लिए. अब शिफ्टिंग का क्या मतलब है, आप बहुत जगह जब पढ़ेंगे या बहुत जगह इसके बारे में जब आप कभी भी सर्च आउट करेंगे तो आपको ये कहा जाएगा कि जो बायसिंग है एक न्यूरल नेटवर्क में वो एक कांस्टेंट की तरह होती है. जो एक लीनियर फंक्शन में कांस्टेंट का जो रोल होता है वही रोल आपका बायसिंग का होता है एएनएन में या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में. तो बायसिंग का क्या मतलब होता है, जैसे अब छोटा सा मैंने एग्जाम्पल फॉर्मुलेट किया है आपकी समझ को बेटर करने के लिए. ये आप इंटरमीडिएट में पढ़ते आए हैं तो मेरे ख्याल से बेटर आप समझ सकते हैं इस चीज को. मैंने 2 इक्वेशंस ली है लीनियर फंक्शंस की, एक y = x ली है, एक y = mx + c ली है. ये दोनों ही आपके लीनियर फंक्शंस आपके लिए बहुत क्लियर है, अपने इंटरमीडिएट में बहुत आसानी से पढ़े हैं. y = x का ग्राफ जब आप बनाते हैं तो कुछ इस तरह से जाता है
जो जीरो, जो आपके ओरिजिन या जीरो से पास ऑन होता है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x। और इसके बगल में जो ग्राफ बना है वो y इक्वल्स टू mx प्लस c का बना है। मैं जो कह रहा हूं वो सीधा सा अर्थ ये है, जो c जो है यहाँ पर है वो c क्या है, बायस की तरह काम कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको बायस को बताने के लिए है, बायस को समझाने के लिए है, ठीक है। इसमें मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं जो बायसिंग को और क्लियर करते हैं, कितना इंप्रूवमेंट करना है अपने एएनएन में। जैसे कि इंप्रूवमेंट का मतलब, जैसे कि हम अपने एरर, अपने डिजायर्ड आउटपुट को अपने एक्चुअल आउटपुट से मॉडल करते हैं। जितना डिजायर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट के क्लोज होगा उतना ही हमारा मॉडल सक्सेसफुल होगा। तो ये बायस उस चीज में बड़ा हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू mx प्लस c में c को हम बायस कहेंगे अगर, तो c क्या कर रहा है एक्चुअल में, अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो c ने क्या किया, इस लाइन को शिफ्ट कर दिया। कितना शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस को। देखिए इस तरह से ये जो लाइन थी, ये लाइन आपका शिफ्ट हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड में, जो अपने एक्स एक्सिस को माइनस सी बाई एम पे काट रही है और वाई एक्सिस को 0/c। मतलब ये लाइन कितना, c डिस्टेंस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में शिफ्ट हो गई। तो इस तरह की ये एक जनरल आपको एक बायस का एक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायस, और बायस जो है वो एक्चुअल में रिग्रेशन मॉडल्स में क्या करता है या क्या उसका काम है, तो यही मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसको जो मैंने फॉर्मुलेट किया है, जो उसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी, वो हर जगह ये डेफिनेशन है कि एक्टिवेशन फंक्शन को शिफ्ट करता है। एक्टिवेशन फंक्शन जो एक्टिवेट करता है आपने इनपुट, व्हाट इज यहाँ पर देखिए इनपुट एक्टिवेशन फंक्शन मैंने यहाँ पर बताया था। ये आप इनपुट स्टिमुलस है, लिखा हुआ भी है, दिस इज इनपुट स्टिमुलस। ये इनपुट स्टिमुलस को समेट करने वाला फंक्शन है, जिसको हम समेशन फंक्शन कहते हैं, और इससे जनरेट होता है इनपुट रिस्पांस, या हम कह सकते हैं नेट रिस्पांस, ठीक है। और इस नेट रिस्पांस का फॉर्मुलेशन क्या करते हैं, WI/XI, जो वेट से, मतलब उसके वेटेज को, यहाँ पे मैंने वेट्स नहीं लिखे हैं, सपोज W1, W2, W3, ठीक है। तो ये वेट्स मतलब कि ये इस इनपुट स्टिमुलस का इतना इंपॉर्टेंस है, इस इनपुट स्टिमुलस का इतना इंपॉर्टेंस है, इस इनपुट स्टिमुलस का इतना इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस के साथ उस इनपुट स्टिमुलस को आप मल्टीप्लाई करेंगे और तब जाके ऐड करेंगे। अगर बायस वैल्यू दी हुई है, जो इंप्रूवमेंट फैक्टर दिया हुआ है, अगर उसमें आप, अगर वो दिया हुआ है बायस वैल्यू, तो उसमें हम सिंपल ऐड कर लेंगे, तो हमारा नेट जो आपका रिस्पॉन्स जो बनेगा वो WI/XI प्लस B, मतलब बायस वैल्यू, इंप्रूवमेंट वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट है जिसने भी क्वेश्चन ये पूछा है, वो बायस के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पा रहा था, तो मैंने इस चीज को इलेबोरेट किया है। तो बायस को आप कहीं भी सर्च करेंगे तो सिंपल से आपको यही मिलेगा कि एक्टिवेशन फंक्शन को आप रिजल्टेंट डेटा सेट के हिसाब से मैनिपुलेट करता है, मतलब कि एक्टिवेशन फंक्शन को शिफ्ट करता है जिससे कि डेटा बेटर फिट हो पाए, किसमें, एक्टिवेशन फंक्शन के लिए। और बेटर फिट होना क्यों चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, डिजायर्ड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से मिलाना है, जिससे कि हमारा न्यूरॉन मॉडल जो है वो सक्सेसफुल हो, या हम कह सकते हैं जो हमारा ब्लैक बॉक्स है एएनएन का, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, वो ब्लैक बॉक्स सही मॉडलिंग करे इनपुट डेटा की। सपोज सही मॉडलिंग का मतलब, हम ये कहने का मतलब है कि सपोज एक पिक्चर दे दी, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन अगर हम एक डॉग का दें, तो वो जो ब्लैक बॉक्स है जिसको हम एएनएन कहें, वो ब्लैक बॉक्स मॉडल करे उस डॉग की कैरेक्टरिस्टिक को, डॉग के कैरेक्टरिस्टिक से जो ऑलरेडी फीडेड है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो हमें रियल वर्ल्ड डेटा मिला है उसके हिसाब से वो एएनएन का ब्लैक बॉक्स उसको एज इट इज मॉडल करे, क्लोजेस्ट मॉडल करे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रीवियस वीडियोस में, एसोसिएटिव मेमोरी का यूज होता है, जो उसके फीचर्स को मैच करती है और एक परफेक्ट डिटेक्शन की तरफ आउटपुट को ले जाती है, ठीक है। तो मैचिंग के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में एआई की मैचिंग का ही है, ठीक है। तो बायस दिया हुआ है, तो कैलकुलेट द नेट इनपुट टू द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या है, वैसे तो अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। ये होता है कि मतलब एक आउटपुट कितने का फंक्शन है इनपुट के, मतलब अगर उसको हम देखें तो आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट जो है वो कैसे जनरेट हुआ, कौन सा फंक्शन लगा इनपुट पर कि वो आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन ये हम कहें एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि वापस हम रिकॉल करके आते हैं तो एक्टिवेशन फंक्शन भी जो हमारे यहाँ पे था, वो फाइनल आउटपुट जो निकालता था वो phi निकालता था। फाई इज द एक्टिवेशन फंक्शन, ये इसको fi भी कहते हैं, ठीक है। तो यही सेम काम जो है वो यहां से हो रहा है। फिर ट्रांसफर फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन एक ही चीज है। तो मतलब जो फंक्शन इनपुट पे लगेगा आउटपुट को बनाने के लिए, तो इस तरह से इसकी वैल्यू, अब हमारे पास प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बायसिंग दी है, सिंपल बायसिंग को हमने जोड़ दिया, चूंकि बायसिंग की वैल्यू निगेटिव दी हुई थी। हो सकता है इंप्रूवमेंट के लिए हमें निगेटिव पर्सपेक्ट लेना पड़े, निगेटिव
कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे नेगेटिव साइड में इस जो है इस y इक्वल टू mx प्लस c में c ने इस y इक्वल टू x की लाइन को नेगेटिव शिफ्ट कर दिया। उसी तरह ट्रांसफर फंक्शन को हो सकता है डेटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ नेगेटिव शिफ्ट वैल्यू करनी हो, इसलिए -2 का दिया होगा। वो जो भी परिस्थिति बनी हो उसका मैं अभी नहीं कह सकता। तो सिंपल हमने नेट इनपुट निकाल लिया WIXI प्लस बी। तो ये प्लस बी क्यों जोड़ा है, इसी का मैं आपको सारा कॉज बता रहा हूं कि ये ट्रांसफर फंक्शन को पे को डेटा के बेटर फिटमेंट के लिए, ट्रांसफर फंक्शन जब लगे तो डेटा का बेटर फिट ऑब्टेन हो, इसके लिए लगाया गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, नेट इनपुट का हो जाएगा WIXI प्लस बी। ठीक है, तो अगर बायसिंग दी है तो बायसिंग जुड़ जाती है, क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन के इंप्रूवमेंट के लिए है। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो एक तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे मिला था मेल पे, मैंने सोचा दोनों ही एक ही तरीके के क्वेश्चन है तो दोनों को एक साथ आप बता दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ पे वहां सिंगल इनपुट न्यूरॉन था, यहाँ पे 2 इनपुट न्यूरॉन है। 2 इनपुट न्यूरॉन है, बायस दिया है यहाँ पर भी 2.5 का, यहाँ पॉजिटिव बायस दिया हुआ है, वेट मैट्रिक्स के फॉर्म में दिए हुए हैं 3, 6 और इनपुट दिया है मैट्रिक्स के फॉर्म में -3, 5। कैलकुलेट द न्यूरॉन आउटपुट फॉर सिमेट्रिक हार्ड लिमिटिंग फंक्शन। अब मुझे लग रहा है जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, इसी क्वेश्चन की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, लेकिन वो जो कैंडिडेट है वो क्यों नहीं कर पाया होगा, इसका रीजन मुझे ये समझ में आ रहा है, जो मेरा अपना परसेप्शन है कि शायद वो हार्ड लिमिटिंग फंक्शन की चीजें या हार्ड लिमिटिंग फंक्शन की वैल्यूज को ना जानता हूं। तो मैं इसको रिवर्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि हार्ड लिमिटिंग फंक्शन जो होता है वो फंक्शन इनपुट पे काम करता है। अगर इनपुट की वैल्यू 0 है तो +1 देगा, इनपुट की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो -1 देगा, ग्रेटर देन 0 है +1 देगा, लेस देन 0 है तो -1 देगा। तो अगर ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, आप उसमें बचता नहीं है, क्योंकि पुराने की तरह हम करेंगे। क्योंकि बायस दिया हुआ है तो पुराना फॉर्मूला हमने यहाँ से यूज किया था, वही सेम फॉर्मूला यहाँ यूज किया जो कि यहाँ यूज किया था, देखिए। ठीक है, द सेम फॉर्मूला हैज बीन यूज्ड है। तो आई ने डिस्कस WIXI प्लस बी, अगर बायस ना दिया होता तो सिंपल WIXI हो जाता। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए 3, 6 मैट्रिक्स के फॉर्म में रख दिया। यहाँ यहाँ पे बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, 3, 6 और -3, 5। अभी यहाँ पे तो चूंकि 1x1 मैट्रिक्स आ रही है तो शायद इसका ऑर्डर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ऑर्डर का फर्क पड़ जाए, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, और मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में आप अच्छे से जानते हैं A into B is not equal to B into A। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चूंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में आया है इसलिए सिमेट्री इंपॉर्टेंट है। WIXI है तो W वेट करके की मैट्रिक्स को रखा, देन इनपुट की मैट्रिक्स को रखा, प्लस बायस को ऐड किया। तो चूंकि 1x2 ऑर्डर की है ये मैट्रिक्स, ये 2x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, फाइनल आपका 1x1 जाके मल्टीप्लिकेशन के बाद बनेगा। ये आपका बेसिक इंटरमीडिएट का आपका नॉलेज है कि m × n होती है मैट्रिक्स में, m रोज n कॉलम्स। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, रो 1 है 2 कॉलम है, इसलिए 1x2 की मैट्रिक्स हो गई। ये आपका 2 रो है 1 कॉलम है, 2x1 की मैट्रिक्स होगी, मल्टीप्लाइज होगा तो 1x1 की मैट्रिक्स बननी चाहिए, और वही बनी है। देखिए 3 × -3 + 6 × 5, तो जाके बनेगा -9 + 30 21 + 2.5। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स है तो ये ऐसा नहीं 21 + 2.5 उसको आप 23.5 कर दें, दिस इज वेरी एब्सर्ड थिंग है। आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स है तो ये ऐसे न्यूमेरिकली ऐड नहीं होगा, लेकिन ये वैल्यू चूंकि +2.5 में, इसलिए हम श्योर हैं कि ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब अगर हार्ड लिमिटिंग फंक्शन में हम इस चीज को मैप करेंगे तो जो नेट हमारा आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे +2.5 की वैल्यू है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2.5 प्लस में है, इसका मतलब, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। नेट रिस्पॉन्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। अब हार्ड लिमिटिंग फंक्शन को जब मैप करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1 है, क्योंकि नेट हमारा ग्रेटर देन 0 है। इसलिए नेट जो है आप न्यूरॉन आउटपुट इम्पल्स जो है वो कितना आ जाएगा, चूंकि INET 0 है इसलिए +1 हमने इसका आउटपुट निकाला है। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बस अगर लॉजिक आपके क्लियर है और एक्टिवेशन फंक्शंस, और बेसिकली ये अगर मैक्लॉच मॉडल आपका क्लियर है तो आपके एआई के जो न्यूमेरिकल्स हैं, और एआई के न्यूमेरिकल्स वेट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में बहुत आते हैं, और खासतौर से बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम्स में न्यूमेरिकल्स बहुत हैं। ठीक है, तो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम्स, सीक्रेट नेटवर्क्स के भी न्यूमेरिकल्स हैं एआई में। तो और न्यूमेरिकल्स अच्छे इंस्टीट्यूशंस के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में न्यूमेरिकल्स एआई के पूछे जाते हैं। एआई आपको बहुत से लोग हो सकता है ना जानते हो, एआई इज अ प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, नॉट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज में थियोरेटिकल पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जिसमें वेट को हम एडजस्ट करते हैं बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम्स में,
वो वेट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये 2 क्वेश्चन से मैंने इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश की है और इसीलिए लिखा है मैंने। और यहाँ पे एक चीज और भी लिखी है, ध्यान से देखिएगा, शायद आपको थोड़ा सा लाल रेड पेन से लिखा है तो माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत हो। बायस इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एएनएन। बायस हमेशा एएनएन के इंप्रूवमेंट के लिए रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसी हिसाब से डेटा सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स के हिसाब से ही एएनएन के ट्रांसफर फंक्शन को या एक्टिवेशन फंक्शन को शिफ्ट करता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है शिफ्टेड टू बेट फॉर द बेटर फिटमेंट ऑफ द डेटा। ये पहले बता चुका हूँ और इस मैक क्लॉस मॉडल को मैं इससे पहले भी डिफाइन आपके प्रीवियस वीडियोस में कर चुका हूँ। वो थोड़ा सा ज्यादा मैं डिफाइन किया है कि वेट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में बताया है, एक आध न्यूमेरिकल भी वहां भी बताया है, तो उस वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में है। तो इसी के साथ वीडियो में एंड करता हूँ और कुछ इसमें ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि कुछ बताने लायक हो। क्वेश्चन को एक बार थॉरली पढ़ लीजिएगा। बस में सारा ही जो दारोमदार था इस क्वेश्चन में, शायद जो आपका एस्पायरेंट था वो बायसिंग के बारे में जानना चाह रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा परसेप्शन है, तो मैंने बायसिंग को क्लियर कर दिया कि बायसिंग क्यों ऐड होती है इसमें। ठीक है, और बायसिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे लगा, मैंने बहुत से एग्जाम्पल कंसीडर किए, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे बायसिंग का लगा वो इस y=x की लाइन और y=mx+c की लाइन में कंपैरिजन करेंगे तो c को बायस का अगर हम कहें तो उचित होगा। जो c काम कर रहा है यहाँ पर, इस लाइन को पूरा पूरा शिफ्ट कर दे रहा है, वही कांस्टेंट जो है c जिसको हम बायस कह रहे हैं, वही कांस्टेंट आपका यहां भी यूज होता है एआई में, जो एएनएन के एक्टिवेशन फंक्शन को शिफ्ट कर देगा कितना, एक डेटा सेट के इंप्रूवमेंट के लिए, कि जिसने क्लोजली मैप हो सके डेटा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं आपसे विदा लेता हूं, और कोई डाउट हो तो मेल मेरा खुला ही हुआ है। तो बस ये थोड़ा सा आपसे गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर दिया करिए, क्योंकि हम लोग और हमारी टीम भी बहुत मेहनत करते हैं, काफी मेहनत करने के बाद इनको सॉल्यूशंस को लाते हैं। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू।